अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेल एंड स्टॉक। आज का मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और आज हम एनालाइज करेंगे बैठ के अबू बकर चीमा, मीरान शाह एंड मैं फैज़ान असद। 193 का टारगेट था। बांग्लादेश ने क्वाइट ए बिलो पार स्कोर यू कुड से। पाकिस्तान ने 3 विकेट्स के नुकसान पे चेस कर लिया 40 ओवर्स में। कन्विंसिंग विन, बिट बोरिंग मे बी, लेकिन ये कि इट वाज मच नीडेड। पाकिस्तान को एक अच्छा हेल्दी रन रेट भी मिल गया। पाकिस्तान की बॉलिंग देखने वाली थी वैसे। बॉलिंग अच्छी थी नो डाउट, बट आई थिंक बैटिंग पे कुछ हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बट उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेडिक्शंस फर्स्टली। वीरान, क्या थी आपकी प्रेडिक्शन? मेरी स्टार्टिंग थी कि बांग्लादेश पहली बैटिंग करेगा, 240 करेगा। वन प्रेडिक्शन वो ठीक है, उतना नहीं किया। दूसरी ये थी कि हारिस रऊफ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, मेरी प्रिडिक्शन ठीक हुई है, ऑन पॉइंट थी माशाल्लाह। कि। लेकिन दूसरी फ़खर जमान फ्लॉप अगेन। शकीब उल हसन ने 50 की, यस, तो 75-25 बोलेंगे। नॉट बैड। बट हाँ, होपफुली नेक्स्ट गेम में हाँ। बेहतरी की तरफ जाए। स्लोली स्लोली। स्लोली। मेरा भी मुशफिकुर था, ही स्कोर्ड 65 आई थिंक कुछ बनाए हाँ, उसने, 60s में बनाए। वाजंट बैड। बॉलिंग में नसीम मैंने कहा था, बट ओनली 2 विकेट्स। हारिस वाज जस्ट टू गुड फॉर देम। चीमा, आपकी क्या थी? अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा, 335 रन मारेगा। 335 के करीब। But खैर, toss नहीं हुआ। आया ओके। एंड दूसरी थी मेरी ये कि जो है वो इमाम करेगा स्कोर, ले वो कर गया, लेकिन वो वो अच्छा मैन ऑफ द मैच नहीं बना। Man of the लेकिन match मैंने नहीं कहा था वो बना। इम्पैक्ट प्लेयर होगा। आई थिंक अगर सिर्फ उसने रन बनाए होते तो शायद होता, लेकिन सेंचुरी नहीं की। सेंचुरी करता तो शायद मैं। या obviously, लेकिन स्कोर इतना नहीं था, और बात में उसने अपना पार्ट प्ले किया, और इट वाज गुड मैच। बांग्लादेश के बारे में क्या ख्याल है? यार, बांग्लादेश की मुझे इंटेंशन अच्छी लगी स्टार्ट में। चलो, मेहदी हसन एक ऐसा बैट्समैन है जो इतना ओपन नहीं किया, तो समझ में आ सकता है कि नसीम शाह की पेस ज़्यादा थी और ज़रा सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। बाकी जो बैट्समैन थे ना, लिटन दास और इनके मोहम्मद नईम जो थे, आई थिंक मोहम्मद नईम नाम है, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट दिया था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो है ना, माशाल्लाह बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। तो अब उस पे जो है ना, आपको अटैक करके जो है ना कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहां पे वो लोग लैग कर गए, लेकिन उनकी इंटेंशन अच्छी थी। बीच में दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने अच्छा संभाला। कहा था कि एक्सपीरियंस उनका काम आएगा। बिल्कुल, तो उन्होंने हमारे स्पिनर्स को भी अच्छा खेला। लेकिन अगेन फ़हीम अशरफ की इंक्लूजन आज बहुत अच्छी साबित हुई, क्योंकि उसने रन्स भी रोके और शकीब उल हसन की विकेट भी ले ली टाइमली। और उनके एक और प्लेयर का मैं नाम लूंगा जो मुझे ग्लिम्स लगे, जैसे कहते हैं ना प्रॉपर पावर हिटर के, वो थे उनके शमीम। उन्होंने एक मारा शाहीन शाह को फाइन लेग के ऊपर से छक्का। मुझे लगता है आगे जाके वो इनके लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं नंबर 7 पे एज अ बैट्समैन। तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स थे बांग्लादेश की टीम से, बट बैटिंग में उनके फेलियर्स यही थे कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइनअप वाज टू गुड फॉर देम। दैट्स ट्रू। अब बैटिंग का क्या ख्याल है? बैटिंग कैसी रही उनकी आज? बांग्लादेश वाले सॉरी, बॉलिंग। बॉलिंग। अच्छा, बॉलिंग उनके जो तस्कीन और जो शरीफुल है, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया उनको। उनकी बॉल बहुत अच्छी स्विंग भी हो रही थी, खासतौर पे शरीफुल की। वो बिल्कुल उन्होंने लेफ्ट हैंड के लिए अंदर भी आ रही थी। अंदर भी आ रही थी। और फिर जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया और आउट किया उसको, एलबी फ़खर ज़मान को। वैसे फ़खर ज़मान की उस तरह की फॉर्म नहीं चल रही। नॉर्मली वो उन बॉल्स पे मतलब आउट नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली बंदे का बुरा पैच चल रहा हो तो। लेकिन गुड थिंग के उनके पास अब स्टॉक में अच्छे बॉलर हैं, जो कि फ्यूचर में उनके लिए अच्छा जो है ना, वो क्या कहते हैं, परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली एक और चीज़ जो फिजान मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है, स्पेशली जो हमारे जो 3 फास्ट पेसर जो अटैक, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जैसी पिच थी लाहौर की पिच जो है ना, वो मशहूर है लाइक हाई स्कोरिंग गेम्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह बॉलिंग के अंदर लाइक शुरू में विकेट्स ली, फिर उनकी पार्टनरशिप बनी और फिर दोबारा कम बैक किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। क्रेडिट गोस टू पाकिस्तान। लेकिन मेरे ख्याल से जो उनकी बॉलिंग अच्छी थी बंगालियों की, लेकिन वो जो बीच में 2 उन्होंने रिव्यू लेना, वो थोड़े जज्बाती हो गए। आई थिंक थोड़ा लालची हो गए थे वो असल में चाह रहे थे कि शुरू में विकेट्स मिल जाएं, ताकि जो है ना फोर्स कर रहे थे वो। लेकिन यार आउटसाइड आप ओवर द विकेट करा रहे हो, इट्स मोर लाइकली पिचिंग आउटसाइड। आउटसाइड। तस्कीन अहमद जो है ना बहुत क्या कहते हैं,
जोश से जज्बे से करवा रहा था और उसको लग रहा था कि जो है ना वो स्पेशली जो LBW की अपील की थी। लेकिन एक और चीज़ थी बंग्लादेशियों की, जरा फील्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी लैग कर गई थी। वहाँ अगर एक आध अच्छा रन आउट आ जाता ना, इवन चौके भी उन्होंने छोड़े बाउंड्रीज पे, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन स्टिल 193 रन जब आप वही बात है, जब 193 आप डिफेंड कर रहे हो ना, वो तो बहुत आपकी मुश्किल फील्डिंग है। ऑन पॉइंट होनी चाहिए, वो नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर फखर जमान की विकेट ले ली थी। इट वाज क्या कहते हैं, अच्छी बॉलिंग थी उनकी तरफ से, लेकिन बात वही थी, इट वाज नॉट इनफ रन फॉर देम। आई थिंक बाबर की विकेट थोड़ी कह सकते हैं कि अनलकी थी, वो बॉल थोड़ी बैठ गई, जस्ट वो- वेंट अ बिट लोअर। वो उनका लाइक कह लो कि अनलकी डिसमिसल हुआ। लेकिन ऑब्वियसली 193 आप लाहौर में अगर डिफेंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत अच्छी बॉलिंग चाहिए। नो डाउट उनके पास बॉलिंग अच्छी है, लेकिन 193 लाहौर में डिफेंड करना आई थिंक इट्स बिट लाइक। लेकिन बांग्लादेशियों के लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि मुझे लगता है अगले 2 मैचेस में अगर इन्होंने सैटरडे को श्रीलंका को हरा दिया ना, then they can beat India also. They have good bowling attack, they have got decent batsmen, अच्छे स्पिनर्स हैं, इनको बस क्लिक करने की जरूरत है। जैसे ही अफगानिस्तान के खिलाफ इन्होंने 330 किया था ना, आई थिंक अगर ये श्रीलंका को हरा देते हैं, उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं जरा जैसे अफगानिस्तान ने खेली, आई थिंक दे आर इन इट टू विन इट। आई मीन स्टिल 193 उन्होंने बनाया, लेकिन आप देखें कि उनकी किसी भी टाइम पे उनकी एवरेज जो है वो 5 से नीचे नहीं गई, और वो ओवरऑल वो अपनी यही- कांस्टेंट एवरेज के साथ इसीलिए खेलते मैंने- रहे और अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे। ऑब्वियसली पॉजिटिव क्रिकेट खेलते रहे डिस्पाइट द विकेट्स गोइंग डाउन। जब मुशफिकुर और शकीब खेल रहे थे तो इट लुक्स लाइक दे गोना गो ओवर 250 260 रन। एक दफा बड़ी कमेंटेटर्स टाइमली विकेट्स मिली और उसकी वजह कि- से उनके ऊपर प्रेशर आ गया। कमेंटेटर्स कहते थे लास्ट 15 ओवर्स जब रह गए थे तो सिर्फ उन्हें 100 रन चाहिए थे, उनके 280 हो जाते। और पाकिस्तान का हमें पता है 280 कुड हैव बीन अ डॉजी। ऑब्वियसली ऑन द बॉल 280 हो तो प्रेशर तो होता ही है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की बॉलिंग उन्होंने एक दफा फिर वो तो बिल्कुल, वो तो हम बात कर उनके चुके हैं। हसन महमूद थे यार, वेरी बेसिक एक्शन लेकिन वेरी रिपीटेबल, अच्छी True. bowling कर रहा था। मुझे हसन- काम फेस काम माइंड हसन अली टाइप था वो। यार मैं कल आपसे एक बात कर रहा था ना, मेहदी में नाम ले रहा था, मेरे जहन में हसन नाम था, वो मैं मिस कर गया था कल। मुझे ये याद है हसन अच्छा खासा बॉलर है और इसने जो है ना आज भी काफी अच्छी बॉलिंग की। और इसलिए decent मैं कह रहा pace हूँ कि निकाल देता है, कुछ ज्यादा उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन नहीं है, लेकिन आज बड़ा आप अच्छा है उसका। ये देखो ना, मुस्तफिजुर रहमान नहीं बैठा हुआ, फिर भी आपके 3 पेसेस जो है ना टॉप नॉच टॉप क्वालिटी की बॉलिंग कर रहे हैं, और स्पेशली बैटिंग पिच पे। तो आई थिंक अच्छे श्रीलंका को तो प्रोस्पेक्ट definitely बहुत अच्छा बिल्कुल, competition क्योंकि है। पहला मैच हार गए थे ये श्रीलंका से, लेकिन आई थिंक उधर ये बहुत कंप्लेसेंट थे। आई थिंक इस दफा जो शरीफुल उनका जो बॉलर है ना लेफ्ट हैंडर, लाइक उनकी हाइट भी अच्छी है, उनका हाई आर्म एक्शन और प्रॉपर बॉल को बिल्कुल। स्विंग करते हैं। ये इनके लिए फ्यूचर के लिए बहुत जो है ना वो मुफीद रहेंगे। ट्रू। और उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की, बड़ी नपी तुली बॉलिंग के साथ उन्होंने जो है ना वो पाकिस्तानी बैट्समैन को इतने खुले से स्कोर नहीं करने दिया। ओके, चलें, something for Bengalis to look forward to for their next game, maybe focus on their batting and hopefully they can provide a better result for themselves. आते हैं हमारे टीम पे, मैच विनर्स पाकिस्तान। क्या था, what was the deciding factor, the I X factor? think X factor तो हमारे हारिस रऊफ थे, the pace that he bowled with, और इस पे नसीम शाह ने विकेटों का वो कहते हैं ना खाता खोला पहली अपनी पहली बॉल से, तो वो एक अच्छा था। हारिस रऊफ कमेंडेबल, लाइक बॉलिंग है ना प्रॉपर शेयर पेस जो है ना उनकी है, और वो उससे अपने ओपोनेंट्स को मार रहे हैं। वो कहते हैं ना इट्स जस्ट लवली टू वॉच हिम। वो बैकअप लेंथ रखे उसने किसी को भी, एक्चुअली ऑल द बॉलर्स ज्यादातर बिल्कुल, विकेट उसने देखो जो ना बोल्ड मारा है, बैकअप लेंथ रखी उनकी साइड बिल्कुल। बोल्ड थोड़ी अकी की, वो तो लाइक टोटली बीट वो तो फिर आप उस बॉल को ऐसे क्रॉस मारने जाओ तो क्यों नहीं बनता। Poor batting थी, but still। और साथ में आते सारी तस्कीन को वो दैट वाज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, तो फास्ट बॉलर तो हमेशा करते ही हैं, नो डाउट, लेकिन स्पिन अगेन यार स्पिनर्स शादाब खान नीड टू स्टेप अप। आई थिंक यहाँ पे अब अच्छी टीमों के साथ आप मैच खेल रहे हो, तो आई थिंक यू नीड टू टेक विकेट सो दैट एज अ वाइस कैप्टन आप शेडी सुनो बात बिल्कुल हम चाहते हैं कि एज अ वाइस कैप्टन है उसकी भी जो है ना एक से हो अपने ड्रेसिंग रूम में। अब आप परफॉर्म नहीं करोगे ना तो आप नहीं लोगों को बता सकते कि यू नो हाउ टू प्ले, लाइक जब आपका आप ये influence नहीं 3 है 4 game पे बिल्कुल ना। 3 4 5
लोगे, आप रन्स रोकोगे, इम्पैक्ट प्लेयर बनोगे, देन यू विल हैव अ से इन द ड्रेसिंग रूम। और ये बहुत ज़रूरी है, वरना लोग बोलते रहेंगे कि शादाब को रिप्लेस करके उसामा मीर को ले आओ, उसामा मीर की जगह अबरार को ले आओ, तो ये नहीं, हमें चाहिए कि परमानेंट जो हैं वो स्टेप अप करें। बिल्कुल। इफ्तिखार और आई थिंक आगा वर यू नो दे आर 6th and 7th bowlers, तो उन्होंने बस एक कोटा पूरा करना था। दे weren't बिल्कुल। really there for getting wickets, even though चाचू well done, आपने विकेट ले लिया। हाँ, नहीं, चाचू ने बहुत अच्छी चाचू बॉल बोल रहे की, हैं। चाचू बोल रहे हैं। विकेट्स तो मुझे बताओ कि जो फहीम हमने खिलाया है कैसा रहा उसका? was it नहीं, फहीम ने लाइक अनएक्सपेक्टेडली लाइक बहुत क्लास की और बड़ी उन्होंने गुड लेंथ पे लाइक बड़ी अपनी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की। बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल खुलेआम उनको स्कोर नहीं करने दिया। और जो क्या कहते हैं, शकीब की विकेट भी उन्होंने ली। लाइक उस टाइम पे वो जो ब्रेक थ्रू था, हमें चाहिए था, पाकिस्तान वाज लुकिंग फॉर ब्रेक थ्रू बिकॉज़ 100 रन से ऊपर उनकी पार्टनरशिप चल गई थी। सो वो एक की फैक्टर भी रहा है पाकिस्तान ओवरऑल इस मैच में, जिसमें पाकिस्तान ने उसके बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया और तकरीबन लाइक कह लेंगे लाइक जब वो आउट हुए हैं उनकी 5th विकेट, उसके बाद यार 20 रन उन्होंने पूरी इनिंग रैप अप कर दी। आई थिंक फहीम का जो, क्योंकि ऑब्वियसली ना उसकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस है ना उसकी एक्सेस स्विंग है, तो वो जब अपनी लेंथ को पकड़ लेता है ना, तो वो उसकी लाइन एंड लेंथ क्रूशियल है, उस पे कराता रहे तो वो अच्छा बॉलर है। जितनी उनकी पेस है ना, उस पेस पे आपके पास सबसे जो बेस्ट वेपन है ना, वो आपकी लाइन और लेंथ है। अगर आप उससे हटोगे तो फिर आप पिटोगे। असल में बैट्समैन जाता भी है ना उसे खेलने के लिए उस पेस पे, तो फिर अगर आप लेंथ अच्छी है तो फिर आप कैचेस निकालोगे। अब एज अ बैट्समैन ना, आप नसीम शाह को टिक कर देते हो, शाहीन शाह को टिक कर देते हो, अपना हारिस रऊफ को, अब आप कहते हो यस फहीम अशरफ मेरा एक इससे रन निकालने, तो you tend to get wickets। तो ये चीज जो है ना, इसे चाहिए कि ये कैश इन करे और अपनी विकेट्स जो है ना ज्यादा ले जब लोग इसको अटैक करें। अगर भी नवाज खेल रहा होता तो फिर क्या होता? आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फहीम अशरफ ओवर नवाज at this venue was a better choice and I agree. बहुत अच्छा डिसीजन था। Even though आपका फेवरेट है नवाज। नहीं, नवाज ऑब्वियसली फेवरेट तो है, लेकिन अब जहाँ पे अगर उनकी जरूरत है तो उनको खिलाना चाहिए, जहाँ पे नहीं है तो ऑब्वियसली जिनका घर भेज है। ठीक हो गया, Done हो that's गया। fair enough। अच्छा, तो बैटिंग पे आते हैं। Lot to say। Start with फखर जमान। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा इस बार। यार फखर जमान का जो ये जरूर याद रखना कि मैंने आपको कल ही कह दिया था कि फखर आज नहीं चलेगा, इंडिया इंशाल्लाह वो चले, इंशाल्लाह वो चले। लेकिन हेजिटेंट विद योर हाँ नहीं, मैं क्रिटिसिज्म उसकी जो है ना अभी करंट फॉर्म पे बात करूंगा, मैं उसकी करियर पे बात नहीं कर रहा। आई लव हिम एज अ प्लेयर और आई वांट हिम टू स्कोर रन्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन यार जब आप नहीं चल रहे, आपसे स्कोर नहीं हो रहा, आप हमेशा स्लिप पे, हमेशा आज भी स्लिप पे एक कैच छूटा है उसका, हल्का सा शॉट रह गया था, लेकिन that was a drop catch। हाँ, तो अब ये चीजें आपको थोड़ी सी तो सीखनी पड़ेगी। एक ही तरीके से आप बार बार आउट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप बाहर वाली बॉल पे थोड़ा सा फंस रहे हो ना, तो छोड़ दो, 30-40 रन तक नहीं मारो वो शॉट। आप या तो अगर मार रहे हो तो पूरा चढ़ के बॉल पे मारो, लेजी रह के पीछे रह के आप नहीं मार सकते। अगेन जब बॉल अंदर आ रही है तो अब आप देखो, ये वाली बॉल थी, अब आप सीधे बल्ले से खेल लो। आप 192 का टारगेट है, कोई प्रेशर नहीं है टीम से। अब आपको चाहिए यहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आपने अगर आज 80 बॉल पे भी 40 किया होता ना, कोई आपको कुछ नहीं कहता। क्योंकि पता था पाकिस्तान टीम जीत रही है, और अगर आप जैसा बैट्समैन 80 बॉल पे 40 कर दे, मैं लिख के दे सकता हूँ अगली 20 बॉल पे वो 100 भी कर देगा। तो अब ये आप स्पेंड टाइम ऑन द क्रीज। एग्जैक्टली, ये फखर जमान के ऊपर है कि जब अपना ये 30-40 पहले करे और फिर जो है ना खुल जाए, अपने सारी शॉट्स खेले। आई थिंक उनकी अप्रोच ये थी शुरू में, जैसे उन्होंने इनिंग का आगाज किया तो वो अपना टाइम ले रहे थे। नॉर्मली अब फखर जो है ना वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन समझ जाते हैं, आते सार ही मारना, चौके छक्के ये वो, लेकिन उन्होंने टाइम लिया। पता है बंदे का बुरा पैच चल रहा हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो बुरा पैच बड़ा प्लेयर है, लेकिन जिस बॉल पे उन्होंने आउट किया, वो बॉल भी आप बॉलर को भी क्रेडिट देंगे कि वो बॉल बहुत अच्छी, डेफिनेटली बॉल अच्छा था, उनको मुसलसल जो है ना, लेकिन जिस बॉल पे स्लिप लगी वो आउट, वो अच्छा बॉल नहीं था। लेकिन वो उन्होंने वही उनकी जो शॉट्स हैं वो लाइक उनको वो अटेम्प्ट की उन्होंने लाइक अवे बॉल को छेड़ते हुए। लेकिन आई थिंक फ्रस्ट्रेशन ये है कि कितना बड़ा प्लेयर है, अगर आप बार-बार सेम मिस्टेक्स कर रहे हो तो इट जस्ट डजंट हैपन। नो डाउट, वो तो कोई नहीं कह रहा ना, मैंने शुरू में इसीलिए कह दिया कि वी वांट हिम टू स्कोर। ठीक है, वी वांट हिम टू प्ले। मुझे पता है यही वर्ल्ड कप खेलेगा आपका, फुल स्टॉप,
अनलेस के कोई इंजर्ड हाँ, होता है, उसमें ठीक तो है। कोई शक नहीं तो है। अब यही है कि ये अपना कॉन्फिडेंस वापस लाए स्कोर करके, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच है, एक मैच की बारी है, बिल्कुल। फखर गानी बस और एक you know, मैच अच्छा खेल ओपनिंग जो Exactly. आपकी जो पार्टनरशिप होती है या ओपनिंग पेयर होता है वो आपकी पूरी इनिंग को डिफाइन करता है। सो उनकी परफॉर्मेंस उनकी फॉर्म में वापसी पाकिस्तान के लिए बहुत वाइटल है इंशाल्लाह। सो ये और बहुत जिस जरूरी दिन है। ये चल गया उस दिन चाहे 400 का टारगेट हो चाहे 150 का टारगेट हो, आपको पता है मैच पाकिस्तान मैच का बात है। He's a ऐसा match बैट्समैन winner. आपके He- पास he- नहीं है। he's a बाबर match आजम, winner. इमामुल हक, रिजवान आपको एक अच्छी सिचुएशन में ले जाते हैं, लेकिन फखर जमान है आपको विनिंग सिचुएशन में ले वो जाता है। टीम तो वो से एक दूसरी ऐसा टीम से दूर बैट्समैन मैच ले जाता है ना, बिल्कुल। he takes it away from the opposition। तो And we hope it's कि वो important. दोबारा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दुआएं आपके साथ हैं यार। अच्छा, अब उसके पार्टनर पे आते हैं इमाम। स्लो इनिंग्स या आई थिंक डिसेंट, इट्स फाइन। करंट सिचुएशन जो थी आज की उसके हिसाब से उसने बेस्ट खेला है। हाँ, उसने 2-3 अच्छी शॉटें मार दी थी, चाहिए तो उसको और अपनी इनिंग्स बिल्ड करता और रहता क्रीज पे 80-90 करता, जीत जाता, नॉट आउट जाता, लेकिन नहीं हुआ। इट्स फाइन, बट ही प्लेड हिज पार्ट। Yeah. anything to add? इमाम जो है ना मेरी नज़र में पाकिस्तान के सबसे अंडररेटेड प्लेयर समझे जाते हैं। लाइक बिल्कुल। ऑलवेज जहाँ पे उनको लाइक नॉर्मली हम फखर की बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं, उनको हम छोड़ जाते हैं। आपको पता है कि इमाम जो है ही इज परफॉर्मिंग लाइक कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट No कपल ऑफ doubt, इयर्स no doubt। और भी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे है। और इमाम की जो आज 4 innings पे हो थी, गया, I think। बहुत क्लास की रही है, बहुत अच्छा रही है। ऑब्वियसली बैड लक के उन्होंने मतलब शो नहीं किया, लेकिन आई होप कि वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे। और इमाम जो है ही इज प्लेइंग रियली गुड। I think if Imam carries on the way he plays और फखर आके जब चल जाता है वो क्विक फायर 30-40 बना दे तो भाई पाकिस्तान will be off to a rocking start। एग्जैक्टली मतलब ऑब्वियसली दोनों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर और सकते कि इन वो तीनों की परफॉर्मेंस 100 थी, इसीलिए जो है ना पाकिस्तान नंबर 1 पे पहुंचे। हाँ। आपका कोई मिडिल ऑर्डर नहीं था, हाँ। यही तीन परफॉर्म कर रहे थे जो आपको नंबर 1 पे लाए। और मुझे यही लगता है कि यही तीन हैं जो आपको वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। इंशाल्लाह। बाबर पे टच करते हैं। आई थिंक ज्यादा No, कुछ बोलने को बाबर है नहीं, good, unlucky हो गया। हाँ, बात वही है ना Bad कि luck इट्स अ न्यूज़ व्हेन बाबर डजंट स्कोर। Yeah, Exactly. it's okay Bobby, it's okay, don't worry, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में। बाबर को छोड़ दें, उनको बाबर को छोड़ देते हैं। उनको 10 साल माफ। 10 साल माफ, कोई खैर नहीं। नेक्स्ट गेम विल बी अ न्यू वन। Yeah, रिजी प्लेड स्लो। ओके, यहाँ पे यार चीमा भाई आप ऐड करोगे या मैं शुरू हो शुरू जाऊँ? स्टार्ट अच्छा। करें, तुम पे आते हैं। अच्छा, रिजी की जो इनिंग थी ना, लाइक जिस टाइम पे वो आए थे, आई मीन ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्ट छक्के से किया, बाद में वो लेकिन जो उनका फिनिशिंग पॉइंट था ना वो उनके कहने में साथ खून माफ। लाइक हमें लाइक जो मेरी लाइक माइंडसेट था ना उस वक्त पाकिस्तान की इनिंग को देखकर और नेट रन रेट को मद्देनजर रखते हुए, लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान जो है ना वो 38-37 तक गेम को फिनिश करे, क्योंकि जितना वो जल्दी फिनिश करते हैं उतना हमारे लिए नेट रन रेट का जो है ना एडवांटेज रहता है। लेकिन बीच में थोड़ा स्लो पैचेज आए जिसमें इमाम ने थोड़ा टाइम लिया। ऑब्वियसली उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, उनके स्पिन बॉलर जो है वो काफी टफ टाइम दे रहे थे, लेकिन जो एंड था ना वो बहुत अच्छा रहा। एंड में रिजवान ने एक बड़ी कमेंडेबल फिनिश किया which is like appreciation के काबिल है। अच्छा, मैं फिर यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि देखें रिजवान की आप एंड में ओवरऑल इनिंग्स देखते हैं ना, आप कहते हो चलो डिसेंट प्ले बाय हिम। क्या जहाँ पे मैंने एक चीज़ एनालाइज की है ना रिजवान की, चाहे वो अफगानिस्तान का तीसरा वाला वनडे हो, नेपाल वाला वनडे हो और ये वाला आज वाला मैच हो, 3 मैचेस हो गए ना, रिजवान की एक प्रॉब्लम है कि वो स्ट्राइक इतनी रोटेट नहीं करता। अब देखिए उसने छक्का चौका मार दिया था अपनी शुरू की 6 बॉलों पे, लेकिन उसकी 40 बॉलों पे जो है ना उसके रन इतने ज़्यादा नहीं थे, मेरे ख्याल में कोई 25 रन थे उसके, समझ। तो जब आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, उसने अच्छा अपने जो छक्का मारता है ये क्या कहते हैं मिड विकेट के ऊपर वो मार दिया, आप खुले हुए बैट्समैन हो, आपकी तरफ फ्री फ्लोइंग इनिंग्स होनी चाहिए, एटलीस्ट आप सिंगल निकालते रहो, क्योंकि ये चीज़ अब इसको जो है ना बड़े इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है जब ये अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ खेले, जब इंडिया के खिलाफ खेले, श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा, आगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमें होंगी, तो आपको ये स्ट्राइक रोटेशन चाहिए। आप हमेशा ऐसे नहीं कर सकते कि 25 रन दो आपके 50 बॉलों पे, क्योंकि आप 91 बॉल पे आप आउट हो सकते हो, तो वो टीम पे प्रेशर चल जाएगा। तो ये है कि जो है ना स्टार्ट से जरा बिजी रहे, अपने आप को ज्यादा बिजी रखे। मुझे मसला ये है कि अगर ये चलो आज 193 था, ये अगर 280 भी होता ना तो इसने बैटिंग ही करनी थी।
which is the scary part. ये प्रॉब्लम है कि हमें अभी तक वो वाली टफ सिचुएशन मिली नहीं और हाँ। मैं जिंक्स नहीं करना चाहता हूँ, पर लेकिन मिलेगी, रियलिस्टिक बात है, अभी मिलेगी। एशिया कप में नहीं, वर्ल्ड कप में मिलेगी। तो अगर आप बिल्कुल। हमेशा इस तरह चलते जा रहे हो एंड यू स्कोर यू नो योर फर्स्ट 40 रन्स इन 60 और बॉल्स, बैटिंग पिच पे है, बैटिंग पेज पे तो मतलब ये आप बाकी, चलो आज विकेट नहीं गिरी दूसरी साइड से, पर अगर कोई और दूसरे आके प्रेशर में शॉट मारता आके बिल्कुल। नहीं मारा, तो वो फिर कोलैप्स उधर से शुरू होता है ना। बिल्कुल, यही मिसबाह के साथ होता है। हमने कितनी बार देखा है इस तरह। तो होपफुली वो उस पे जरा थोड़ा पिकअप करे इनटू द नेक्स्ट गेम्स। लेकिन चलो विद द सर्कमस्टांसेस ही प्लेड क्योंकि वेल। मैं काफी खिलाफ था रिजवान के नंबर 4 पे, लेकिन बात वही है कि अगर उसको चांस दिया जा रहा है तो वी बैक हिम अप, हाँ। ठीक है। लेकिन वो देखी जाएगी आगे क्या होता है, आगे टफ सिचुएशन में वो position कैसे पे मैच छोड़ दो ना, खेलता अब है। उसकी बैट लेकिन गया वही उस मैं पे, बात हाँ। कह रहा हूँ ना कि मैं अभी भी खिलाफ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो खेल रहे हैं तो स्कोर करे उस पर। बिल्कुल सलमान आगा, सलमान खान आया जरा डरा डरा लग रहा था मुझे। अभी Yeah, वो he had Exactly. something to prove. Exactly. प्रेशर में था वो। लेकिन वो उसकी उनकी वो situation- obviously अभी टाइम आएगा जिनमें वो प्रॉपर टेस्ट किए जाएंगे। बिल्कुल। अभी आई थिंक आज का मैच तो लाइक इतना वो नहीं था, रिवर्स स्वीप मार के फिर मैच फिनिश मार दिया, किया। लेकिन अब आप बड़ी क्या हिम्मत है बोलेंगे यार, बड़ी हिम्मत है honestly, क्या यही लगा तो है? होता है ना। फिर आप बोलोगे इस पे तो आउट हो गया था। और दांत निकाल के खड़ा हो जाता, फिर क्या कहते हैं? प्रैक्टिस चल रही है, ठीक चल रही है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आज वो होते तो रिवर्स स्वीप पे तो आपको लगता है कि वो नेट पे जाके पहली बॉल रिवर्स स्वीप मारता होगा? पता नहीं है मुझे इसका आई idea फील कि नहीं है। रिवर्स स्वीप एक बहुत अच्छा शॉट है। अगर और आप बाकी सारी खेल रहे हैं। अरे आप बाकी सारी भी खेल लो, लेकिन अगर आपका वो कॉन्फिडेंस है ना, आप कहते हो कि मेरा कॉन्फिडेंस है रिवर्स स्वीप में, तो आप मारो जाके। हाँ। ठीक है, आप आउट कवर पे भी हो जाते हो, हो आप सकते रोकने हो। पे भी हो जाते हाँ, no, हो। थोड़ा तो slow बात वही है ball- कि आई नो गुस्सा आता है एज अ व्यूअर कि वो यार रिवर्स स्वीप पे स्कोर तो कर ले पहले, लेकिन इट्स हिज शॉट, It's his shot, but the thing is like लेकिन if अगर आपको पता है कि ये एक बड़ी अनऑर्थोडॉक्स शॉट है, अगर आप उस पे आउट हो रहे हो, तो फॉर द न्यूट्रल, फॉर एनीवन वाचिंग, वो तो ये कहेंगे ना कि आप बिल्कुल। पागल हो गए, आपने ये क्या हरकत की है। बिल्कुल। बहरहाल आज was not that big of a total, तो we'll let him off, ज़्यादा हम उसकी नहीं करेंगे। चल, तो ओवरऑल आई थिंक अ गुड विन, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अगला गेम क्या है? अगला गेम है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश एट कोलंबो ऑन सैटरडे। ऑन सैटरडे। तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बांग्लादेश? क्या वो क्या इम्प्रूव करेंगे? I mean, उसका like अभी तो I mean we will like make a video before like क्या कहते हैं मैच। सोचेंगे मैं इस तो बारे में। वो मैच प्रीव्यू कर लेंगे, लेकिन लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच बड़ा क्रंच मैच होगा और आई थिंक 60-40 श्रीलंका। 60-40 श्रीलंका। I think- श्रीलंका को बैक कर रहे हैं आप? बैग नहीं कर रहा, ऑब्वियसली श्रीलंका अपनी कंट्री में अपनी होम ग्राउंड में बहुत जो है ना हार्ट फेवरेट है। वही आप बैक कर रहे हैं ना? बैग नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ 60-40 दे दिया तो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ बांग्लादेश जीते, लेकिन ऑब्वियसली एक ग्राउंड रियलिटी भी तो है ना। आप चाहते हैं बांग्लादेश जीते, बट आपको लगता है श्रीलंका जीतेगी? हाँ, मुझे पता है। अच्छा, मिरान आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बांग्लादेश, क्योंकि श्रीलंका बहुत ही वो कहते हैं ना नाजुक सूरत हाल में था अगेंस्ट अफगानिस्तान। हाँ। आप 290 करके भी 37 ओवर्स में अगर चेज नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक यू डिजर्व लेकिन टू आप बी इन द सुपर आप ध्यान 4। रखें कि वो लाहौर में मैच था और नेक्स्ट मैच उनका उनके होम ग्राउंड में है। हाँ ठीक है, और उनको आप लास्ट that's मैच not- में उन्होंने 160 पे सारी टीम को रैप अप हाँ किया था। ठीक है, उस वक्त बांग्लादेश की एक खामी थी, उस वक्त वो उन्हें स्टार्ट ही नहीं मिला था। वो मुझे समझ में नहीं आई थी उनकी बैटिंग कैसे कोलैप्स की थी, लेकिन आज का मैच देखते हुए, उनके बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस देखते हुए, पाकिस्तानी बॉलर्स को खेले होंगे, फिर श्रीलंकन बॉलर्स आएंगे, आई थिंक दे विल डू मच बेटर और I'll go with Bangladesh. I agree with Bangladesh. you. I think Bangladesh will also do well. Their batting have definitely picked up a notch, और पाकिस्तान को खेल के उनको थोड़ा confidence तो आया होगा। बिल्कुल। बाकी ये कि today's game was good for us as Pakistani fans. Alhamdulillah, first win. We need another one to qualify for the final. हम दुआ कर रहे होंगे इसके लिए, और thank you all for tuning in. इंशाल्लाह next पता नहीं कब आएंगे, probably पाकिस्तान इंडिया से पहले आएंगे, if not before that. Good luck to all the teams playing the next game. Thank you all for watching. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.